अगर देखा जाए तो मनुष्य की आयु कितनी होती है, 60, 70 या 80 वर्ष। एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ दिस एंटायर एज ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, यानी कि अराउंड 1/3 ऑफ इट, 1/3 हिस्सा उसका हम अपने सोने में बिताते हैं। 1/3 हिस्सा हमारा घर के काम, आजू बाजू, आसपास जाना, आना जाना, अपने कार्य की तरफ जाना, यानी गोइंग टू वर्क एंड कमिंग बैक एंड योर लीजर एंड एंटरटेनमेंट निकलता है। और बाकी का काम असल में आपका वो काम करने में निकलता है जिससे आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, यानी कि यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ बिजनेस ओनर और यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, और वहां पे आप वो काम कर रहे हैं। ओनली 1/3 ऑफ द टाइम ऑफ योर लाइफ यू आर स्पेंडिंग देयर। वेयर इज द टाइम? उस चीज के लिए समय कहां है जिसके पीछे सब लोग बोलते हैं, और जो भारत की असली संस्कृति है जिसको कहते हैं आध्यात्म, यानी कि स्पिरिचुअलिटी। If you're spending 2/3 of your life doing everything else, the remaining 1/3 of your life, यानी कि आप जब अपने काम की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, अपने कार्यस्थल में, अपने युद्ध क्षेत्र में, वहां पे अगर आपने आध्यात्म का प्रयोग नहीं किया तो आध्यात्म की प्राप्ति कैसे होगी? और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आई वेलकम यू टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सेकंड सीजन एंड इंट्रोड्यूसिंग द वन एंड ओनली डॉक्टर मीना महाजन, जिन्होंने अपने सिद्धि फाउंडेशन के द्वारा she has brought about an amazing transformation all over the world. And taking ahead this discussion now, Dr. Meena Mahajan will see you in another 10 seconds. Thank you. Welcome to the second season and the first episode of Tycoon, जहां हम आपका परिचय उन दिग्गज लोगों से कराते हैं जिन्होंने इस जीवन में कुछ हासिल किया है और दूसरों को दिशा दे रहे हैं, औरों को दिशा दे रहे हैं आगे बढ़ते हुए। जैसा मैंने पहले बोला था, लेट्स टॉक टू डॉक्टर मीना महाजन, अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ स्पिरिचुअल कोच, लीडर इन द इंडस्ट्री, जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बहुत लोगों को दिशा दिखाई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना फॉर बीइंग ऑन द शो। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, एंड आई थैंक क्लाउड एक्सेस आवर स्पॉन्सर, जिनकी वजह से मैं आप जैसी हस्तियों से मुलाकात कर पाता हूं और कुछ सीख पाता हूं। थैंक यू सो मच सुदर्शन, थैंक यू। द प्रिविलेज इज ऑल आवर्स। और मैं जानता हूं दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का व्यापार से, बिजनेस वर्ल्ड से, एक टाइकून बनने से क्या लेना देना है? देखिए सबसे पहले तो लेट मी टेल यू दैट ये जो वर्ड है ना, स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता, इस वर्ड के बारे में हम जब भी सुनते हैं ना, इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग। आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सब कुछ एम्ब्रेस करना, ना कि रिनाउंस करना। सबसे पहली चीज़ सुदर्शन जो मैंने देखा है, बिकॉज अब 26 साल हो गए हैं इस जर्नी में, एंड आध्यात्म में 26 साल का मतलब यानी आई हैव बीन एबल टू चर्न, मैं कुछ मंथन कर पाई, और जिसमें से सबसे बड़ा अमृत मुझे ये मिला कि हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी मटेरियल लाइफ, यानी हमारा भौतिक जीवन और हमारा आध्यात्मिक जीवन, ये इंटरट्वाइंड है, ये कनेक्टेड है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि आप पैसा नहीं कमा सकते, या आपके पास पैसा होना नहीं चाहिए, या हमारा मनी ब्लूप्रिंट ये कहता है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, पैसे वाले लोग कुछ गलत काम करके ही पैसा कमाते हैं। यू नो, वी हैव दीज परसेप्शंस फॉर रिच पीपल। लेकिन आध्यात्मिकता ये बोलती है कि आप पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, आपको कमाना आना चाहिए। यू नो, द एज वी से कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, ये भरपूर देने को खड़ी हुई है। यूनिवर्स कहते हैं कि सबके लिए कुछ ना कुछ है। प्रकृति ने हमें दूध दिया जी, राइट। अब उस दूध का कुछ लोग पनीर बनाते हैं, कुछ लोग मक्खन बनाते हैं, कुछ लोग घी बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूध ही पी लेते हैं, कुछ लोग उस दूध को उबाल के पीते हैं, कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि दूध को उबालते भी नहीं हैं जी। तो जो प्रकृति ने दिया है उसका हम क्या करते हैं, हाउ वी यूज दोज रिसोर्सेज, और हम कितना फोकस्ड हैं, हम कितना डिटर्मिन्ड हैं अपने गोल के लिए। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट आध्यात्म आपको वो रूल्स सिखाता है। यानी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आध्यात्म आपको सिखाता है कि आपको पैसे का करना क्या है, आपको वो पैसा कहाँ यूज करना है। जैसे अक्सर मैं ये लॉ ऑफ गिव एंड टेक की बहुत बात करती हूँ, और जिसे कोविड ने काफ़ी ज़्यादा
हमारे सामने लाकर खड़ा किया। और आपकी संस्था ने कोविड में बहुत काम किया। यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका इस क्षेत्र जी, में। एंड आई थिंक महादेव हैज बीन काइंड दैट ही गेव अस एन अपॉर्चुनिटी। तो लॉ ऑफ गिव एंड टेक ये कहता है कि आप लेने के तभी हकदार होते हैं जब आप कुछ दें। And every culture you talk of Christianity, you talk of Islam, you talk of Any Hinduism. culture, yeah. Every culture talks about the fact that 1/10वां हिस्सा आपके टाइम का, आपकी ऊर्जा का और आपकी कमाई का, वो आपका नहीं है। नहीं है। That You belongs- owe it to the Yes. world. You owe it to this. You owe it to your guru, you owe it to the world, you owe it to your society. तो आप ये देखिए कि अगर हर सक्षम इंसान अपने डेली वेजेस का या अपनी सैलरी का या अपने इनकम का या अपने प्रॉफिट्स का 1/10वां हिस्सा अगर सोसाइटी को देना शुरू कर देता है, सो टेक्निकली ऑल द अंडर प्रिविलेज्ड, ऑल द एनिमल्स, सब जीव जंतुओं, आई हैव कोच्ड मैनी I've coached many corporate leaders and business professionals and even defense personnels, and I realize that there is something very common. एक बहुत ही कॉमन चीज़ है हर एक सक्सेसफुल इंसान में कि वो एक हार्ट से फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी कि वो अपने जीवन में सेवा बहुत करता है। एंड अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेवा एंड चैरिटी। तो इसीलिए जब हम किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की बुनियाद रखते हैं ना, या हम किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बुनियाद बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें जो आचरण डालना चाहिए वो ये है कि आप अपने पैसे से या अपनी क्षमता से आप सोसाइटी का, समाज का, अपने देश का आप क्या एक योगदान आप उसमें दे सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, because that is what sets the foundation of every business and of every businessman. और आप उनको उस चीज पे जब गाइड करते हैं, हाउ डू यू गेट इनटू दिस थिंग? बिकॉज botany honors and anthropology, from there to Siddhi Foundation, now a world renowned coach in spirituality for corporates, especially for leadership and excellence. It's a tangent that is very difficult to draw or for anybody to understand. Yes, because it is the less trodden path. और शायद मेरी आदत है उसी रास्ते पर चलने की जहाँ दुनिया नहीं चलती। It's very easy to walk on the path which is always walked, you know. So आध्यात्मिकता बचपन से मुझे बहुत प्रभावित करती थी, but of course very young, in my late 20s I decided कि बस अब यही होने वाला है मेरे साथ। And जब वेदास, उपनिषद्स, क्वांटम मैकेनिक्स इन सबको साथ में डालना शुरू किया तो I was like कंप्लीटली ऑस्ट्रक। मुझे लगा अरे यही तो है, यानी कि ब्रह्मांड यही तो है, और सब कुछ हमारे वेदों उपनिषदों में जो ऋषि मुनि हैं वो लिख कर गए हुए हैं। ऋषि मुनि हमारे सुपर साइंटिस्ट्स हैं। सो देन आई डिसाइडेड, आई सेड अब तो मैं यही करूँगी, एंड विच इज़ व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग। आज भी मैं पढ़ रही हूँ, रिसर्च जारी है, आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट, यू नो। एंड लेकिन हाँ, एक बात तो रियलाइज हुई that in the path of excellence and in the path of success, आध्यात्मिकता के बिना आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। इसको मैं एक SQ नाम का एक कोशंट मानती हूँ, जिसको मैं सक्सेस कोशंट बोलती हूँ। सो योर सक्सेस कोशंट इज डिपेंडेंट ऑन योर स्पिरिचुअल कोशंट। तो ये SQ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हर लीडर को अपना SQ देखना चाहिए कि आपका सक्सेस कोशंट और स्पिरिचुअल कोशंट कितना है। एंड इफ़ यू सी एनी सक्सेसफुल पर्सन, आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठाइए, ग्लोबली आप देखिए, आप ओपरा विनफ्री को उठा लीजिए, आप धीरू भाई अंबानी को उठा लीजिए, आप वॉल्ट डिज्नी को उठा लीजिए, पिक अप एनी सक्सेसफुल पर्सन, उनमें आपको एक बड़ी खास बात नज़र आएगी, दैट दे नेवर गिव अप। उनके अंदर एक अजीब जज्बा था। ऐसा नहीं था कि दे डिडंट फेल, ऐसा नहीं है कि आई हैव नॉट फेल्ड। ऑब्वियसली, बट वही है कि वो जैसा आपने बोला, कंसिस्टेंटली दे हैव स्टेड ऑन दैट पाथ, एंड देन एक अलग सा डिटर्मिनेशन होता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी आती है आपको फायर इन द बेली से, और फायर इन द बेली के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? फेथ। और फेथ शब्द तो है ही आध्यात्मिक शब्द। यस। सो व्हेन यू हैव द फेथ दैट देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इट मेक्स यू ट्रैवल थ्रू द टनल। So faith is something which is very, very common in every successful person's life. Excellent. बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने, faith. There is a very important aspect to our program Tycoon, and this is where our viewers get inspired, क्योंकि
सबको ये लगता है कि जिस जगह पे आप बैठे हैं वो सिर्फ आप ही की है और वहां पे कभी कोई आ नहीं सकता। मतलब कि यू नो when I also look at certain figures कि आपने कैसे हासिल किया, people are in awe, हम लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता, हम कैसे बन सकते हैं, ये लोग शायद अलग ही पैदा होते हैं। ऐसा आपके बारे में बहुत लोग सोचते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, मेरा ये मानना है कि भगवान कृष्ण का भी बालपन था, हर एक का बालपन होता है, मेरा भी बालपन था, आपका भी बालपन रहा होगा। हाउ डिड दिस जर्नी ट्रैवर्स सो दैट मेरे दर्शकों को ये पता लगे कि आप जो कर रहे हैं वो पॉसिबल है हासिल करना। इट इज नॉट समथिंग दैट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी। सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी जो होती है ना जीवन में, वो लॉ है, एक लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी, एंड इट इज ऑलवेज इट बाईपासेस द लॉ ऑफ प्रिडिक्शन। आप मौसम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज बारिश होने वाली है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ना हो। सो हर सक्सेसफुल इंसान अपने जीवन में पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाता है, अनसर्टिनिटीज़ की तरफ जाता है, वो घबराता नहीं है अगर वो फेल होता है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो एक डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होती है और जो एक हमारा फोकस होता है, जो हम एक रेजिलियंस होता है हमारे अंदर कि कम व्हाट मे, मैं अपने ड्रीम को पूरा करके ही रुकूंगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें लोगों का साथ नहीं मिलता, हमें अपनों का साथ नहीं मिलता, हमें वैलिडेशन नहीं मिलती। उस समय जो मैंने किया मैं वो आपको बताती हूँ। मैं भागवत गीता को एक लिविंग एंटिटी मानती हूँ। भागवत गीता जो कि एक महापुराण मानी जाती है, परमात्मा आपका चयन करते हैं। तो उसका पता कैसे चलता है किसी को? When you have faith. Okay. When you so have everything faith, again boils down to faith. जी। When you have faith तो आपको पता चलता है कि God has chosen you to do this. आपका चयन हुआ है इस काम को करने के लिए। एंड जब आपका चयन होता है ना, imagine qualifying to be God's instrument to do something. It is such a powerful thought in itself. That if somebody tells you that look, you have been chosen by God to perform this duty. So आपका जो ध्यान होगा वो कहाँ होगा? आपका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर होगा, इस संकल्प के होगा कि अगर परमात्मा ने मुझे चूज किया है, so I should be qualifying to be the chosen one all the time. How did you take this message across to corporates? क्योंकि कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उन सब का फोकस इज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। एट द एंड ऑफ द डे इट इज प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैं ये जानना चाहूंगा, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे डोंट हैव टाइम टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस। हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू ब्रेक थ्रू दैट एंड टेल देम हाउ कि ये कितना ज्यादा आवश्यक है? It wasn't that easy, I'll be honest, Sudarshan, but I was really bent upon the fact that if spirituality is not introduced in the corporate culture, then 30-year-olds will be burnt out. So ये जो आप spiritual transformation की बात कर रहे हैं, बहुत सारी organizations, you know, across, even I have done jobs in many places and all, there's no place which will, you know, encourage, you know, worship, spirituality and all that, क्योंकि सब काम करने में मस्त हैं, उनको profitability चाहिए. So how did you break into this thing and how did this corporate world get to realize the importance of what you're telling? So it wasn't easy because like you have a perception about spirituality, everybody thinks spirituality is to do with worship. But I say that spirituality is your way of life. How you work, what you talk, how you sit, how you stand, that is spirituality. So जब लीडरशिप सेशंस के बारे में सोचा तो सबसे पहला सवाल यही था कि what is spirituality got to do with the corporate world? मैंने बोला profits is to do with people. आपके profits कौन लेकर आ रहे हैं? People. And people need to be coached. People have emotions, people have feelings, people have bad days, they have good days. And if you don't treat them with that comfort, if you don't give them an emotional quotient, if you don't make them happy, then a 30-year-old will have a heart attack. Absolutely. How do you take care of your workforce? Remember, friends, for all the corporates and business owners, it is not the head count that matters, it is the heart count that matters. Absolutely. And we have seen many places where people
like to leave their bosses or like to be with their bosses. So which clearly means that there is a human connection. And we saw that in COVID, didn't we? Yes, yes, definitely. और वो एक ऐसी त्रासदी का समय था, लेकिन उसमें जो सबसे आनंदमय दृश्य था, हैप्पीनेस वाला, कहां से लोग उठ के भी आए एक दूसरे की मदद करने, और कैसे लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। और कोविड में हमने देखा कि नुकसान भी कितना हुआ बिजनेसेस को, लोगों के जीवन तितर बितर हो गए थे पूरी I've तरीके asked से। many leaders across so many corporates that I have trained that, do you know if your people are happy coming to work? This is so important. The happiness quotient of an organization is actually deciding the profits. Are your people happy coming to office, or they just feel that it's going to be yet another day? You know, so you've got to be excited, and that excitement is their base, and that's where your organization starts to make profits, because your people are happy. So it has to be about people if it's about profits. इसका एक बहुत बड़ा अर्थ निकलता है, इट मैटर्स वेयर यू आर। आप जहां पे हैं, जिस कंडीशन में हैं, जिस जगह बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सब कुछ एक अननोन शक्ति, जिसे हम परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं, उसी की वजह से है। एंड वॉट एवर यू हैव एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग। लेकिन उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं, वो हमारा वे ऑफ लाइफ बताता है। हाउ डू वी डिफाइन आवर वे ऑफ लाइफ विद दैट। और उस चीज के अंदर डॉक्टर मीना एकदम निपुण है, और उन्होंने बहुत से लोगों को दिशा दी है। मैं आना चाहूंगा इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे, कि आपने ये नॉलेज कहां से हासिल करी। You've read all the Vedas and all that, which you actually put into use. How is it like? Yes, so the best part is that our entire management curriculum also somewhere, it's come from somewhere. And if you read bits and pieces, you will feel that these are snippets of our Vedas and Upanishads. हमारे जो वेद और उपनिषद हैं, वो I would say कि एक ऐसी छुपी हुई विद्या है जो कि लुप्त होती जा रही है, ऑब्सोलीट होती जा रही है, बिकॉज ऑफ वन रीज़न, क्योंकि वो ऐसी भाषा में लिखी गई है जो हमारा यूथ पढ़ नहीं पा रहा। सो व्हाट आई हैव डन एसेंशियली फॉर सो मेनी ईयर्स, मोर देन 2 decades, इज दैट मैंने इनको इनका बेस वही रखा है, ज्ञान वही रखा है, फाउंडेशन वही रखा है, लेकिन इनको एक ऐसी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया है जो कि बहुत रिलेटेबल है। So the youth, the organizations, the corporates, the children rather, you know, they understand, उनको समझ में आता है। ये हमारी धरोहर है। अगर हमने इसे आगे अपने जनरेशंस को नहीं दिया, then I think we'll lag very very far behind. And भारत पूरे विश्व में इस ज्ञान के लिए जाना और माना गया है, और उसने कितने सारे सिद्ध पुरुषों को और महापुरुषों को आकर्षित किया है अपनी ओर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज जो है। आप ये देखिए कि स्टीव जॉब्स जब दुनिया छोड़ कर गए, एंड ही इज लेफ्ट बिहाइंड अ प्रोडक्ट विच आई थिंक इज माई फेवरेट एज वेल, लेकिन जो उनके आईपैड पर लास्ट रेड बुक थी, दैट वाज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। परमहंस योगानंद। तो आप ये देखिए कि ग्लोबली भी अब जो हमारी विजडम है और जो हमारे शास्त्र हैं, हमारा कल्चर है, उसको कितना ज़्यादा एम्ब्रेस किया जा रहा है। मैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक इवन 1 hour इज लेस, लेकिन हमारे पास एक समय की पाबंदी है, और उसको ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल पे आऊँगा। आपने सिद्धि फाउंडेशन की स्थापना कैसे करी? सिद्धि ना एक सोच है सुदर्शन। सिद्धि इज़ माई यूनिवर्स आर्म। जैसे मैंने बोला कि मैं भी अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हूँ टू द टी। तो सिद्धि एक वो आर्म है, सिद्धि मेरा वो वर्टिकल है जहाँ पर हम सब मिलके, जितने भी लोग मेरे ज्ञान को फॉलो करते हैं, हम सब मिलके वी डू थिंग्स, वी डू सेवा, we do everything that we can for the society. And you have 25,000 volunteers across the world who are working with Siddhi Foundation. That is simply brilliant and amazing. Yes, and I'm very blessed, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है स्वयं सेवक को तैयार करना, someone who is selflessly serving for the society, and जो सेवा कर रहा है। नहीं तो यूजुअली लोग जब मन करता है तब कुछ कर लेते हैं। किसी को इंस्पायर करना बहुत मुश्किल, खासकर ऐसे फिलैंथ्रोपिक वेयर
मॉनिटरीली कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उनकी मनस शांति उनके पास इतनी है और उनको इतना, मतलब जो आपने बोला वे ऑफ लाइफ और पीस, इनवर्ड पीस जो उनको जो मिल रहा है, आई थिंक उसके सामने किसी भी मौलिक वस्तु का कोई मोल ही नहीं है वहां पे। एंड दिस इज वेयर यहाँ पर भी आध्यात्मिकता आता है, बिकॉज जो सिद्धि में भी जो स्वयं सेवक तैयार हो रहे हैं, जो वॉलंटियर्स तैयार हैं, जो देश भर में इंटीरियर्स में जाकर भी काम करते हैं, उनके अंदर भी जो जज्बा है वो आध्यात्मिकता से ही प्रेरित है, बिकॉज यू हैव टू बी स्पिरिचुअल टू बी सेल्फलेस। सो दिस इज द स्पिरिट ऑफ सिद्धि एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग। छोटे बच्चों से लेके जहां आप उनको आप सिखाते हैं, आप उनको पढ़ाते भी हैं और आपके वॉलंटियर्स भी वो करते हैं, वहां से लेके टॉप ऑफ द कॉर्पोरेट लीडर्स तक आप कोच कर रहे हैं। इट इज सच अ ह्यूज एज गैप ओवर देयर, बट एड्रेसिंग ऑल द क्वार्टर्स, बिकॉज जो इसेंस है लाइफ का, स्पिरिचुअलिटी का, वो तो एक ही है हर एक के लिए। एंड आई थिंक उस चीज का, उसमें जो आपकी निपुणता है, जो आपने हासिल किया है, दैट इज द गिफ्ट दैट एवरी कॉर्पोरेट शुड हैव and should imply and should emulate in their own lives, कि उसको अपने अंदर ढालें और साधें और आगे बढ़ें। डेफिनेटली वी विल बी सक्सेसफुल, आप भी जरूर सक्सेसफुल होंगे। मैं एक और क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। टाइकून इज अबाउट हैविंग, इट इज सेड दैट अ पर्सन हु इज अ टाइकून इज अ पर्सन विद एक्सेप्शनल वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस। और मेरा मानना है कि अगर किसी के पास कुछ करने के लिए वेल्थ ना हो तो वहां तक पहुंचेगा कैसे? लेकिन क्या यह जरूरी है कि सिर्फ वेल्थ जिस तरह से समझा जाता है, पावर जिस तरह से लोग समझते हैं कि क्या है शक्ति, या इन्फ्लुएंस या प्रभाव जिस तरीके का है जो दुनिया में मानते हैं, मेरे हिसाब से उसके कई मायने हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? व्हाट इज वेल्थ अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी कि आपके पास जितनी वेल्थ, जितना पावर, जितना फेम आता है, आप और ज़्यादा सहज और हम्बल हो जाते हैं। ह्यूमिलिटी इज द वेल्थ अकॉर्डिंग टू यू। सो मेरे हिसाब से वेल्थ, क्योंकि जो लोग माया को समझते हैं उनको पता है कि कब आती है कब जाती है पता नहीं लगता। तो जब आपको परमात्मा उस पोजीशन पर पहुंचाते हैं और आप एक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं कि आपके शब्द लोगों को मैटर करते हैं, आप एक इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, इंस्पायर कर पा रहे हैं, पीपल लुक अप टू यू, दे वांट टू बी लाइक यू, कितनी बड़ी बात है। जी जी। तो उस समय आपको और ज्यादा जो है हम्बल हो जाना चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, आप मात्र निमित्त हैं, निमित्त मात्र हैं जो हम कहते हैं। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पावर के बारे में क्या कहेंगे आप? पावर अच्छा है, बट पावर, वेल्थ, ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर ये यूज में डाली जाएं तो आप कुछ बहुत ही अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन चीजों का मिसयूज करना शुरू कर दें तो आप सब कुछ तहस नहस भी कर सकते हैं। पावर का मतलब ये हुआ दैट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ समवन, इसका मतलब दैट इज व्हाट इज ट्रू पावर एंड रियल पावर। एंड फाइनली अगर मैं इन्फ्लुएंस के बारे में पूछूं, क्योंकि आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, हाउ डू यू हैंडल दैट? इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है आपके लिए? जब आपकी कही हुई बात लोगों को समझ आनी शुरू हो जाती है तो वो इन्फ्लुएंस इंस्पिरेशन में तब्दील हो जाती है। इंस्पिरेशन इज़ व्हेन पीपल लर्न फ्रॉम योर लाइफ। आज शायद इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड फिल्टर्स भी हैं, एंड कुछ ऐसे लोग अपने जीवन को प्रदर्शित करते हैं जो शायद है भी नहीं, जो सच भी नहीं है। सो एक इन्फ्लुएंस करना एक अलग बात है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ इंस्पिरेशन में, दैट व्हेन यू इंस्पायर पीपल दे वांट टू बी लाइक यू, बट एट द सेम टाइम उनको ये पता है कि टू बी वेयर यू आर टुडे they have to go through the churning, that caterpillar has to come out of the cocoon himself. समुद्र मंथन, हर एक के जीवन का एक अपना समुद्र मंथन है और उसमें से आपको गुजरना ही होगा। वो केवल आपके लिए है। इट इज बी स्पोक टू एवरी लाइफ। कोई किसी से बेटर नहीं, कोई किसी से बुरा नहीं, सब अपना कर्म, अपने कर्मा के अकॉर्डिंग। एम आई राइट? प्लीज करेक्ट मी, बिकॉज आई एम लर्निंग दिस एज यू से एंड आई एम जस्ट पुटिंग इट फॉरवर्ड। जैसे आपने बोला सिंपल वे में, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि दर्शकों को समझ आए जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली कितनी आसान है चीज अपनी लाइफ में ढालना, कठिन है उस पर कंसिस्टेंटली रहना, क्योंकि मोमेंटरीली सब कर जाते हैं, एक लंबी रेस का घोड़ा बनना अलग बात है। जी, मंथन यानी कि व्हेन यू आर चर्निंग, हर किसी के जीवन में मंथन जरूर आता है। नोबडीज लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेज। कभी भी आपके जीवन में सिर्फ दुख या सिर्फ सुख नहीं होते।
आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं और होने भी चाहिए। आप बहुत कुछ सीखते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली आप सीखते हैं क्या नहीं करना। क्या करना है ये बताने वाले बहुत होते हैं, लेकिन क्या नहीं करना ये आपका अंतर मन बताता है। जब आपके जीवन में मंथन का समय आता है तो आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मंथन में सबसे पहले विष निकलेगा। मंथन में आपके लिए कुछ ऐसी रियलाइजेशंस आएंगी जो शायद आपको समझनी थोड़ी मुश्किल लगें। आपके दोस्त दुश्मन नज़र आएंगे और दुश्मन दोस्त नज़र आएंगे, लेकिन हम सबको उस मंथन से गुजरना पड़ता है। जब तक हम वो विष ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें अमृत नहीं मिलेगा। ये भी मंथन का नियम है। Such a beautiful thing, इतना अमेजिंग फिलोसफी है। दैट मीन्स एवरीबडी हैज टू गो थ्रू अ ग्राइंड, और उसको हमेशा याद रखें, एंड द रिजल्ट विल बी स्वीट। हाउ विल इट बी स्वीट? वो अमृत क्या है? वो अमर होने की बात नहीं है, वो ये है कि आप हमेशा याद रहेंगे, आप हमेशा एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह औरों को याद रहेंगे। दैट इज व्हाट इज द अमृत ऑफ लाइफ, एंड दैट इज व्हाट इज द अमृत ऑफ गिविंग टू समवन टू द सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूटिंग। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। वैसे इस सवाल का आपसे कोई इतना मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक अलग ही लेवल पे और एक अलग ही जगह पे हैं लाइफ में, एंड इवन इन द यूनिवर्स विथ व्हाट यू डू। व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? मेरा सक्सेस मंत्रा है दैट डोंट फॉरगेट टू टेक रिस्क्स इन योर लाइफ। अपने जीवन में रिस्क से कभी भी मत डरिए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग वेटिंग फॉर यू। डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, ये जो सीज है ना हमारे, कमिटमेंट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, कल्चर हो गया। आई फील दैट जब आप सक्सेसफुल होने की राह पर होते हैं ना, तो कभी कभी लगता है am I even meant for this? क्या ये मेरे लिए है? 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं अभी भी हार्ड वर्क करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस। किसी और को शायद 2 साल में मिल जाए सक्सेस। डोंट गिव अप, बिकॉज देर इज ऑलवेज समथिंग रियली गुड वेटिंग फॉर यू। और अगर आप मेरी पूछें, क्योंकि आई ऑलवेज लाइक टू लिंक स्पिरिचुअलिटी टू सक्सेस, आई वुड से बिलीव इन द पावर ऑफ गिविंग। एक ऐसा दिया बनिए, वो जो हम दिए जलाते हैं ना, तो वो दिया जो हम सुबह जलाते हैं अपने घर में, वो किस चीज़ का प्रतीक है? वो दिया मतलब देना, द पावर ऑफ गिविंग। रोशनी देता है दिया। सो बी दैट लाइट फॉर द पीपल, लर्न टू गिव unconditionally, learn to follow the principles of spirituality, और उस छोटी सी लॉ से प्रण लीजिए कि आप हजारों दिए जला सकते हैं। यू विल गाइड पीपल into good ways, into good education, you know, you'll give whatever good you can do from your whatever. own self. चाहे छोटा चाहे बड़ा, good is good, that's it. Yes, तो वो दिए का संस्कार हमारे अंदर, शायद इसीलिए पूर्वजों ने हमें दिया जलाना सिखाया था। So my success mantra is very simple, Sudarshan, that never give up. Take risk, never give up. Never. Thank you so much, Dr. मीना, हमारे बीच आके हमारे दर्शकों के साथ आपने इतना ज्ञान शेयर किया. The gems from your entire earning of life, you have simply spread it across and given for free to everyone, and I am very sure people will definitely get in touch with you. संपर्क करिए सिद्धि philanthropic foundation से, follow कीजिए डॉक्टर मीना को, and I request all corporates, without spirituality definitely there is no growth, because then you haven't reached the goal yet. Thank you so much, Dr. Meena, for being with us over here today. Thank you so much, Sudarshan. It has been such a pleasure to be with you. Thank you. The honor is all mine. Thank you so much. Thank you. So that was Dr. Meena Mahajan from Siddhi Philanthropic Foundation, who guided us and who told us what spiritual transformation and spiritual coaching is all about. मैंने एक खास चीज सीखी है इस इंटरव्यू के अंदर, और वो ये है कि अगर मैंने कुछ पाया ही नहीं तो मैं उसे त्यागूंगा कैसे. स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट रिनाउंसिएशन, बट ओनली ऑफ दैट जो आपके पास है, उसका नहीं जो आपके पास नहीं है. तो पहले हासिल कीजिए. बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग वन, बिकॉज यू आर अ tycoon. And I thank our sponsors, our good sponsor Makhan Lal Sweets, an over 80-year-old shop from Old Delhi with the choicest of delicacies. Do get in touch with them. Andy's Tea, one of the best organic tea concoctions that you can find in the country. Sip it and you will definitely know the difference that it makes to your lives. Our travel partner Delhi Airport Service, thank you so much for being with us. Our digital sponsor iBuzz, and also finally our wardrobe sponsor Collar, because no one makes business suits like them. Do get in touch with them. This is Sudarshan signing off. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और एक नई हस्ती के साथ, और चलेंगे अपनी जर्नी पे, आगे बढ़ते रहेंगे on how to become a tycoon. And I said, to be a tycoon,
Start behaving like one today. Thank you.